वेलकम टू एवरीवन। तो आप इस रमेश के साथ जो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के टीचर हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक सीरीज। पहले हमने किया था अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया था। उसके बाद हमने अर्थमेटिक मीन भी मालूम की थी, उसके सिंगल मीन और एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। तो सिंपल आज जो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, अर्थमेटिक सीरीज है। सिंपल जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने किया था उसमें जितने भी टर्म्स थे उन सब टर्म्स की समीशन को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी, द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी इज नोन एज अ अर्थमेटिक सीरीज। तो सिंपल द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी इज नोन एज अ अर्थमेटिक सीरीज। जैसे हमने एप्लीकेशन लिखे 2 5 8 11 14। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करें 2 + 5 + 8 + 11 + 14 अप टू n टर्म्स। तो ये हमारे पास एपी है और इसे हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक सीरीज में। तो ये क्लियर हो गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीरीज में डिफरेंट क्या है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमें पता चल गया। तो डेफिनेशन भी क्लियर है, क्या लिखा कि सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी इज नोन एज अ अर्थमेटिक सीरीज। सो एपी जो हमारे पास है a + b a + 2b a + 3d अप टू a + n - 1 * d, ये उसका एंड टर्म लास्ट टर्म। सो अर्थमेटिक सीरीज क्या बनेगी, इन सब टर्म्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो a + b, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म को ऐड किया, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म अप टू nth टर्म a + n - 1 * d। तो जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमें कोई ना कोई एक नंबर मिलेगा, कोई ना कोई एक नंबर मिलेगा। उसको हम डिनोट करते हैं इस पूरे सम को Sn से। Sn denotes the sum of the series to n terms। n terms की एडिशन जो है उनको हम इस तरह प्रदान करते हैं Sn से। तो Sn n / 2a + n - 1 * d, ये समीशन का फार्मूला है। ये जो है सम टू n टर्म्स का फार्मूला क्या है, ये हमें माइंड में लाजमी याद रखना है कि Sn n / 2 2a + n - 1 * d के इक्वल है। अब इस फार्मूले में से हम ये भी लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिखना है कि ये सपोज हो गया कि फर्स्ट वाला हमने फार्मूला इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं कि n/2 a को हम क्या 2a को क्या लिख सकते हैं, a + a लिख सकते हैं। तो a + n - 1 * d। अब ये यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास tn लिखा हुआ है, जिसको हम lt लिखते हैं। लास्ट टर्म लिखें या tn लिखें या कैपिटल में हम ऐसे भी लिख सकते हैं tn। तो ये बाकी a बचेगा, प्लस में हम क्या लिख सकते हैं, tn लिख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक। तो ये फार्मूला जो है इनको हम ये लिख सकते हैं n/2 a + tn लिखें या l लिखें, आप पे डिफरेंट है। ये जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो Sn मालूम होने तो हम कर सकते हैं। इसके बाद है इसी को अगर हम जो यहाँ पे है इस साइड हम जो a + tn की जगह क्या होता है l भी लिख सकते हैं। तो 2 को यहाँ पे डिवाइड कर a + n / 2, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करना है, n से। तो ये भी फार्मूला बनेगा n * a + n / 2। या ये इसमें दोनों में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसे देते हैं कि 15 टर्म का सम मालूम करें, फर्स्ट टर्म ये और लास्ट टर्म ये, तब हम जो है ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। सिर्फ उसके बाद है कि जब हमारे पास मिडिल टर्म गिवन हो, क्या गिवन हो कि मिडिल टर्म जो है वो हमें गिवन है, तो हमारे पास Sn n * मिडिल टर्म। कभी कभार ऐसे पूछते हैं कि find the sum of 17 terms, find the sum of 17 terms when middle term is 5। मिडिल टर्म जो है 5 है, तो 17 टर्म का जो है क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है। तो n की वैल्यू 17 हो जाएगी, मिडिल टर्म कितना है, 5 है। तो जिस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन होगा वैसे ही हमें क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। तो पहले हमें चेक करना है कि इसमें d क्या होता है, ये पहले से क्लियर करते हैं। जो वेरिएबल यूज है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है जो कि सेकंड माइनस फर्स्ट से मालूम करते हैं, और a क्या है, वो फर्स्ट टर्म है। इसमें tn क्या है, लास्ट टर्म है, या n टर्म है, फर्स्ट टर्म है, और ये बताया मिडिल टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये क्वेश्चन लिखा है
अब इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं, एक इसकी रियल जो एप्लीकेशन है फिजिक्स में आप कैसे इसको अप्लाई करते हैं। जब आपके पास प्रॉब्लम आते हैं कि रेजिस्टर्स की सीरीज की कॉम्बिनेशन जब हमें गिवन होती है, थोड़ा सा ये तो साइंस में चले जाना फिजिक्स के साइंस में, कि जब हमारे पास n रेजिस्टर्स हैं लेकिन वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, और सीरीज में जैसे कनेक्टेड है वो कैसे हो कि 5 ये सपोज करें ये 5 ओम का है, 10 ओम का है, 15 ओम का है, 20 ओम का है, ठीक है। अब इसको ये क्या मालूम करना है कि हमें इसमें हमें मालूम करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करें, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सीरीज वाली कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा है कि सबको ऐड करना है, क्या करना है, सबको ऐड करना है। तो यहाँ पे n जो हमारे पास कितने हैं, 4 रेजिस्टर्स हैं, हम सिंपली 4 को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे दे देंगे 25 रेजिस्टर्स हैं, क्या है 25 रेजिस्टर्स हैं, 30 रेजिस्टर्स हैं, पहला 5 का है, फिर 10 का है, फिर 15 का है, और लास्ट में ये चलती जा रही वैल्यू, ठीक है। तो लास्ट में अगर ये बोलेंगे 30, लेकिन वो सीक्वेंस ऐसे बनेगी कि 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम अप टू 50 रेजिस्टर्स, 15 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, 20 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, तो उसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा। तो उस टाइम तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा, 5 + 10 करें, फिर 15 ऐड करें, फिर 20, फिर 25, तो टाइम वहां पे क्या बनेगा, ज्यादा बन जाएगा। लेकिन इस पूरी समीशन को रिमूव करने के लिए सिर्फ हमारे पास फार्मूला क्या है, सिंपली Sn = n upon 2a + n - 1 × d। n की वैल्यू कितनी बनेगी 15, क्योंकि रेजिस्टर्स कितने 15 है। d की वैल्यू क्या बनेगा 10 - 5 ओम, ठीक है। तो d हमारे पास क्या बना 5 बनेगा, a क्या है, a भी 5 है, n क्या है 15। तो सिंपल जो है हम इस वाले फार्मूले से मालूम करेंगे, ना कि हम सबको सिंगली एक ऐड करके। इस तरीके से कैपेसिटर में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है उसमें भी हम ऐड करते हैं डायरेक्टली। कैपेसिटर में जो है कैपेसिटर्स की पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें भी ऐसे 50 कैपेसिटर्स दे सकते हैं कि एक जो है 1 ओम का, दूसरा 2 का है, तीसरा 3 का है, चौथा 4 का है, लास्ट वाला जो है 50 ओम का है। तो बताएंगे उसका 50 फैराड का है, तो बताएंगे उसका इक्विवेलेंट जो है कैपेसिटर्स क्या बनेगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए हम क्या करते हैं, ये यूज कर रहे हैं फार्मूला जब हमारे पास क्या हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, या कभी कभार ऐसे कहते हैं कि अगर हमारे पास ब्रेक्स हैं, ये एक रो बन रही है, पहली रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहली रो में 10 है, दूसरी में 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 5, फिर 2 है, लास्ट रो बनेगी ऐसे जो वर्टिकली अपवर्ड जा रही है। तो लास्ट वाले रो में कितने बनेंगे 2। तो बताएंगे ये जो डिस्प्ले होगा इसमें टोटल नंबर ऑफ ब्रेक्स कितने होंगे, या पहली जो रो इसमें कितने 50 ब्रेक्स हैं, कितने 50 ब्रेक्स हैं, सेकंड वाले में 48, थर्ड वाले में 46, 44, 42, 40, 38, लास्ट वाले में जो है 4 है, लास्ट वाले में कितनी है 4 है। तो बताएंगे दो हमने डिक्रीज किए, कॉमन डिफरेंस भी निकलेगा हमारे पास। ये जो a की वैल्यू भी पता होगी, लास्ट की वैल्यू भी पता होगी, तो हम जो है टोटल नंबर ऑफ ब्रेक्स मालूम कर सकते हैं। या केन वाला प्रॉब्लम देते हैं कि हमारे पास कितनी केन है, पहली जो रो है उसमें कितने 50 केन है, दूसरी में 46 है, तीसरी में जो है 42 है, लास्ट रो होगी उसमें कितने होंगे 4 ही बन सकते हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन दे रहे हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन देते हैं उसमें हम क्या करते हैं अरिथमेटिक सीरीज यूज करते हैं। तो ये अरिथमेटिक सीरीज का रियल लाइफ में जो हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास जो इसके एप्लीकेशंस हैं जो कि ये अरिथमेटिक सीरीज को हम अप्लाई करके मालूम कर सकते हैं। तो एक इसका प्रॉब्लम करते हैं, 3 + 8 + 13 अप टू 16 टर्म्स, 16 टर्म्स तक हमें क्या चाहिए, इनका सम चाहिए। तो पहले हमें क्या करना है, डेटा में क्या क्या गिवन है, a हमें गिवन है 8/3, b की वैल्यू कितनी है 8, पहले d मालूम करें, d का फार्मूला क्या होता है b - a, b की वैल्यू कितनी है 8, 8 - 3 क्या बनेगा 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना निकला
5 निकला, एक मालूम हो गया, डी भी मालूम हो गया, एन की वैल्यू कितनी है, एन पे हमारे पास 16 है, ए भी मालूम है, डी भी पता है, एन भी पता होगा। क्या मालूम करना है, एस 16, ये हमें चीज मालूम करनी है। तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है में, एस 16 इज इक्वल टू एन ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। तो s 16 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2 एक वैल्यू में 3 प्लस 16 माइनस 1 इनटू 5। s 16 इज इक्वल टू ये 8 है 8, तो ये 6 प्लस 15 इनटू 5। s 16 इज इक्वल टू S16 is equal to 8, 6 plus 75. S16 is equal to 8 into 81, 648. Sum to 16 क्लास क्या बनेगा, तो ये गिवन सीरीज है, इसमें 648 बनेगा। अब हमें क्या करना है कि एक तो हमें ये गिवन होगा फर्स्ट टर्म एन डी एस एन मालूम करना है। जब एस एन गिवन हो, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास जो भी फार्मूला हो उसमें आपको देखने की वेरिएबल्स कितने हैं। एक जो वेरिएबल होगा वो अननोन होगा, बाकी जो हमारे पास क्या होंगे वेरिएबल्स नोन होंगे। अगर उसमें से कोई ऐसा वेरिएबल है जो कि हमें मालूम नहीं, तो आप दूसरे किसी फार्मूला से पहले वो मालूम करेंगे, फिर उसी फार्मूला में यूज करके हमें मालूम करना है जो कि अननोन वेरिएबल होगा। तो इसमें हमारे पास जैसे डी पहले था, हमने मालूम किया b माइनस 1 से, ए पता है एन भी पता है, तो हम जो है अब इसमें एस एन हमें गिवन होगा, ए भी गिवन होगा, बी भी गिवन होगा, हम एन मालूम कर सकते हैं, या एस एन गिवन हो, एन भी गिवन हो, ए भी गिवन हो, हम डी मालूम कर सकते हैं। एक कोई भी जो वेरिएबल वो क्या होगा अननोन होगा। इसमें एक बच्चों वाला क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपको पता जाए 1 से लेकर 5 तक का जो नंबर है नेचुरल नंबर उसको ऐड करें, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये आप आसानी से कर लेते हैं। ये 1 प्लस 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 ये बना 15। कभी कभार क्या करते हैं कि टीचर्स बच्चों को ये देते हैं कि आप 1 से लेकर 50 तक कल जमा करके आए। ऐसे एक में 2 जमा किया, 3 में 3 जमा किया, 6 में 4 जमा किया, 10 में 5 जमा किया, 15 में 6 जमा किया, 21। तो क्या करते हैं कि टीचर्स 20 के लिए दे देते हैं, 50 के लिए दे देते हैं, 100 के लिए दे देते हैं। अब इसको हम जो है, क्योंकि ये हमारे पास क्या बन गया अर्थमेटिक सीरीज हो गई, कितने भी नंबर आ जाए, 1000 नंबर आ जाए, 500 नंबर आ जाए, आप जो है कितने 2-3 सेकंड में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमें बोला है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू 100 तक जो हमें ऐड करना है, अंदर 100 तक हमें ऐड करना है। तो सिंपल जब हमारे पास नेचुरल नंबर है तो कुछ में कोई भी मिसिंग में नहीं है, कोई भी जो है मिसिंग में नहीं है, तो हम ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास इसका सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्टार्टिंग में से जो 1 से लेकर n तक जो नेचुरल नंबर है उनके लिए फार्मूला क्या है, n plus 1 upon 2। बहुत ही आसान, n plus 1 upon 2। अब आप उसको ऐड कर लें, ये सम टू 100 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू, ये 100 नंबर्स हैं, 100 plus 1 डिवाइड बाय 2, तो s 100 इज इक्वल टू ये बना 50 into 101, तो क्या बनेगा सम टू 100 टर्म्स इज इक्वल टू 50। ये बिल्कुल उससे आसान हो गया। वैसे अगर आपको बोला जाए तो 3 दिन में आप शायद कहीं ना कहीं मिस्टेक कर लेंगे, कहीं ना कहीं पे मिस्टेक कर लेंगे, तो इस फार्मूले से ये पता चला कि हम डायरेक्टली ऐसे मालूम कर सकते हैं। अगर इवन नंबर से क्या है, इवन नंबर्स का सम, ये सम टू n नेचुरल नंबर्स, चलो इसके लिए फार्मूला है कि सम टू फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो फार्मूला है तो क्या हो रहा है, Sn is equal to n plus 1 upon 2 divided by, आप
उसको भी 50 तक हम लोग मान कर सकते हैं 1 से लेकर 50 तक। तो 1 से लेकर 50 तक का क्या मिलेगा 1 + 2 + 3 4 प्लस simply Sn is equal to n plus 1 upon 2 as 50 is equal to 50 multiply by 50 plus 1 divided by 2 ये बनेगा 25 into 50 25 into 51 के लिए आप आसानी से कर सकते हैं 5 ये बना 25 ये 5 में हो जाएगा 1 से लेकर 50 तक का जो जमा होगा वो कितना होगा 1 to 7 इस वाले सम टू फर्स्ट n पॉजिटिव इवन नंबर्स तो जैसे इवन नंबर हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है 0 भी इवन होता है 0 भी क्या है इवन है लेकिन हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं 2 4 6 8 2 अब इसका पहले हमें क्या करना है कि nth टर्म मालूम करना है nth टर्म जो बनेगा वो कैसे बनेगा तो nth टर्म के लिए हम हमारे पास एक वैल्यू नहीं 2 है d कितना बनेगा 4 - 2 2 tn का समीकरण फॉर्मूला क्या है कि a + n - 1 * d तो tn = 2 + n - 1 * d वैल्यू 2 tn = 2 + 2n - 1 tn = ये वाला ऑप्शन है tn = 2n अब क्योंकि ये बताया कि एपी में जो डोमेन होती है वो हमारे पास नेचुरल नंबर तो n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे पहले टर्म बनेगा 2 सेकंड टर्म के लिए हम क्या पुट करेंगे 2 तो ये बनेगा 4 थर्ड टर्म के लिए हम 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा 6 फोर्थ टर्म के लिए हम 4 पुट करेंगे तो ये बनेगा 8 ओके ये इसका जनरल है अब सम के लिए क्या होता है Sn = n/2 a + ये फार्मूला बता चुका हूं तो सम ऑफ n इवन नंबर्स हमसे सम ऑफ n इवन नंबर्स = n/2 एक वैल्यू 2 3n कितना है 2n 2n निकलेगा कॉमन ये 2 निकलेगा कॉमन n/2 2 कॉमन निकला तो क्या बचेगा 1 प्लस ये कैंसिल हुआ सिंपल n प्लस या इसको लिख सकते हैं n² + n अब n क्या है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं शुरू वाले अगर आप ये चार आपको समझ आए शुरू वाले चार रियल नंबर्स की तो समीशन कितनी होगी अब इसको आप रजिस्टर और कैपेसिटर वाले केसेस में भी ले जा सकते हैं कि 10 रजिस्टर्स हैं ने 10 रजिस्टर से उसको सीरीज में कनेक्ट किया है लेकिन पहला 2 का दूसरा 4 का तीसरा 6 का है इस टाइप के हमारे पास 10 रजिस्टर्स कनेक्टेड है सीरीज में तो उसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा तो सिंपल आपके पास अगर 10 रजिस्टर्स हैं और उनकी ये कॉम्बिनेशन बन रही तो 10 का स्क्वायर करके उसी में से 10 को ऐड करें तो 1 10 लिख लेंगे इस 4 के लिए आप मालूम करें इस इक्वल टू 4 है इवन नंबर का समीशन क्या बनेगा तो सिंपल 4 को 4 का स्क्वायर 16 + 4 इसको आप ऐड करें 20 बनेगा ये 6 स्क्वायर ये 20 बना शुरू वाले जो 20 है हमारे पास इवन नंबर्स उसका सम तो 20 का स्क्वायर 400 + और 20 बनेगा अब क्या बनेगा ये सीरीज का ये बहुत सारा जो आपका टाइम जो है बच जाएगा कम टाइम में आप ये ऐसे प्रॉब्लम जो सॉल्व कर सकते हैं क्लियर है उसके बाद हम पढ़ते हैं सम ऑफ ऑड नंबर्स पॉजिटिव जो ऑड नंबर्स हैं उनके लिए हम पढ़ते हैं तो इवन नंबर के लिए हमने पढ़ा रैशनल नंबर के लिए भी हमने पढ़ा अब जो है ऑड नंबर के लिए ऑड नंबर 1 3 5 7 up to n अब पहले इसका टीएल मालूम करना है एक वैल्यू दी है 1 d9 3 d9 बनेगा 3 - 1 2 और tn का फॉर्मूला क्या है a + n - 1 * d तो tn = a + 1 +
n minus 1 into 2, Tn is equal to 1 plus 2n minus 2, तो Tn is equal to 2n minus का 1। ये हो गया हमारे पास इसका nth टर्म। अब Sn का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Sn is equal to n upon 2 a plus Tn, Sn is equal to n upon 2, ये और Tn को लेंगे, a के क्या 1 plus Tn is equal to 2n minus 1, ये 1 1 में कैंसिल होगा, तो सम ऑफ n और नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n upon 2 2 में कैंसिल, तो सम ऑफ n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसमें सिंपली क्या था, n स्क्वायर प्लस n था। शुरू वाले 10 जो है 8 नंबर्स की जो एडिशन क्या होगी, तो 10 नंबर के 8 की इक्वेशन क्या बनेगा 100। शुरू वाले जो है 4 8 नंबर्स को, तो 4 4 का स्क्वायर 16, इसको आप ऐड करके देखिए 16 ही बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, और हमें क्या करना है, फार्मूला यूज करना है। इस फार्मूला से जो है हमारा टाइम जो है बहुत ही कम लगेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। एक मरतबा जो है आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, बेल लाइक आइकन को जो है प्रेस करें, ये हर आने वाली वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो आपसे कोई भी ऐसी जो मेरी वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।